नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू दो फाड़ हो चुकी है, ये कल से हम कह रहे हैं और हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। आपके सामने हमने तस्वीर पेश की, आपके सामने हमने पोस्टर पेश किया, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू पेश किया और उसके बाद एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पेश किया जो सूत्रधार थे इसके संकेतों को मजबूत करने के कि जेडीयू दो फाड़ हो चुकी है। अभय कुशवाहा का इंटरव्यू हमने पेश किया, लेकिन बावजूद इसके ये कहने में थोड़ी बहुत हिचक अगर बच गई थी कि जेडीयू दो फाड़ हो चुकी है, वो अब खत्म हो गई है। आपको याद होगा 2 दिन पहले जेडीयू दफ्तर पर लगाया गया वो पोस्टर, जेडीयू के मुख्य द्वार के ठीक बगल में बड़ा होर्डिंग लगाया गया था जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं। दिलचस्प यह था कि इस पोस्टर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही गायब थे। इस पोस्टर से जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ही गायब थे। अब ललन सिंह कौन है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। ललन सिंह का कितना ग्रैंड वेलकम हुआ जब पहली बार अध्यक्ष बनकर बिहार लौटे। वो तस्वीरें पूरे बिहार ने देखी, देश ने देखा। पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया, पटना को लोगों से पाट दिया गया, पटना में कटआउट लगे और किस तरह से पटना पटा पड़ा था। वो ललन सिंह गायब हो जाते हैं जेडीयू के पोस्टर से, आरसीपी सिंह के पटना आने की सूचना वाले पोस्टर से। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जिनका बिल्कुल बाहें फैलाकर नीतीश कुमार ने जनता दल यू में स्वागत किया था, उसको गायब कर दिया जाता है जेडीयू के पोस्टर से। तो जाहिर तौर पर यह बवाल होना था। और उसके बाद जब जिस नेता की बड़ी तस्वीर नजर आ रही थी, अभय कुशवाहा, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि उन्होंने ये पोस्टर लगवाए हैं। अभय कुशवाहा पार्टी के पूर्व विधायक हैं, युवा जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। और हमने जब कल उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर चूक से छूट गई। हमारा दूसरा सवाल था, उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर क्या चूक से छूट गई? उन्होंने कहा नहीं, चूक नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पार्टी का कोई ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर लगानी ही। उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता नहीं हैं। अब इस वक्त हम आपको कौन सी जानकारी देने जा रहे हैं? भूमिका हमने लंबी कर दी, बात हमारी लंबी हो गई, लेकिन जानकारी हम क्या देने जा रहे हैं इस वक्त? इस वक्त भी बड़ी खबर सामने आ रही। क्यों हमारी हिचक दूर हो गई ये कहने से कि जेडीयू दो फाड़ हो गई है? इसलिए हो गई है कि अब आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है। कल जिस पोस्टर को हटा दिया गया था उस तरह का पोस्टर अब एक और लगा दिया गया है। युवा जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें से उपेंद्र कुशवाहा फिर गायब हैं। हाँ, डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई है, बवाल को थोड़ा रोकने की कोशिश हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जगह दी गई है इस पोस्टर में। ध्यान से देखिएगा इस पूरे पोस्टर को, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष इस पोस्टर में नहीं हैं। पार्टी के दूसरी पंक्ति के, तीसरी पंक्ति के कई नेताओं के, यहां तक कि कार्यकर्ताओं की तस्वीर इस पोस्टर में है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है, पार्टी में मौजूदा वक्त में नंबर 3 है। यह भी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। तो अब अभय कुशवाहा की भी तस्वीर है। तो अभय कुशवाहा ने किस तरह से मोर्चा खोल दिया है। युवा जेडीयू की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया है और युवा जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अभय कुशवाहा। तो किस तरह से मोर्चा खोला है अभय कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और कैसे जेडीयू दो फाड़ हो गई है, दो फाड़ हो रही है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है इस तस्वीर के बाद। कल तस्वीर हटाई गई, आज तस्वीर फिर लगाई गई और उस तस्वीर से भी उपेंद्र कुशवाहा गायब हैं। ये बार बार कहना पड़ेगा क्या हमको? ये तस्वीर बार बार दिखानी पड़ेगी क्या हमको? बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और जेडीयू में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। जेडीयू में जो कुछ भी होने जा रहा है, जिसकी संभावना है, तो बिहार में सत्ता का समीकरण बदल जाएगा। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। हमारे संपादक राजेश मिश्रा सर ने बताया है आपको कि सत्ता का समीकरण कैसे बदल जाएगा अगर जेडीयू में जिस बात की संभावना दिख रही है वो होता है। तो अब एक इस पोस्टर के नीचे एक पोस्टर भी आपको दिखेगा, लगाया गया है। तो उस पोस्टर में उपेंद्र कुशवाहा, छोटा सा पोस्टर है, उस पोस्टर में उपेंद्र कुशवाहा दिख रहे हैं। बड़ी होर्डिंग में उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ आप भी समझिए। मेरा ख्याल है आप बहुत कुछ समझते हैं। पूरी रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।